Recording in progress. हाँ भाई, तो आज हमें करना है एसीटोन से एसिड एमाइड। एसीटोन से एसिड एमाइड का फॉर्मेशन करना है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, 3 स्टेप्स में हमें से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके लिए हम क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन को लगा लेते हैं। I2 प्लस NaOH। ठीक है, और साथ में ही सेकंड स्टेप में देखिए, क्योंकि आप NaOH का यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो, NaOH का यूज कर रहे हो, तो NaOH के यूज में खासियत ये होती है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट बनता है। तो इसीलिए सेकंड स्टेप में हम डाइल्यूट HCl भी डाल लेते हैं, ताकि हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो सॉल्ट ना बने, सॉल्ट ना बनकर एसिड बने। ठीक है, और ये फॉर्मेशन करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और हेलोफॉर्म यहां से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, SOCl2 को डाल देते हैं। तो SOCl2 को डालने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यानी एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एसिड हैलाइड की रिएक्शन हमने NH3 के साथ करा दी है। ठीक है, तो NH3 के साथ करा दी और साथ में आपका इसे हीट कर दिया, बॉयल वगैरह कर दिया, तो ये एसिड एमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। Recording in progress. अब दूसरी रिएक्शन है प्रोपेनोइक एसिड से इथाइल एमाइन का फॉर्मेशन है भाई। प्रोपेनोइक एसिड से इथाइल एमाइन का फॉर्मेशन, तो प्रोपेनोइक एसिड यानी कि CH3 CH2 COOH, इससे हमें किसका, इथाइल एमाइन का फॉर्मेशन करना है। तो इथाइल एमाइन का फॉर्मेशन करना है तो हम क्या करेंगे, वही हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन लगा सकते हो। और हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कब काम करेगी बेटा, कब करेगी है, जब एसिड एमाइड होगा हमारे पास में, क्या होगा, एसिड एमाइड होगा। कौन आ रहा, Recording in progress. तो हमें सबसे पहले से एसिड एमाइड में कन्वर्ट करना है, और एसिड एमाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, NH3 के साथ में हम इसकी रिएक्शन करा दें। तो ये NH3 के साथ में रिएक्शन कराई, थोड़ा सा बॉईल करा दिया, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और फिर इसके बाद में हमने क्या कर दिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन लगा दी, यानी Br2 प्लस KOH को लिया, और यहां पर आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप सीधा सीधा यहां से गायब हो जाएगा, और ये इथाइल एमाइन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब एसिटिक एसिड से इथाइल एमाइन का फॉर्मेशन करना है। CH3 COH, तो हमारे यहां पर हम क्या करा देंगे भाई, एसिटिक एसिड से इथाइल एमाइन बनाना है। हाँ? मैंने 3 स्टेप में जैसे कहा है, तो फिर कैसे करोगे इसे 3 स्टेप में, SOCl2 के साथ नहीं करा ले, क्या बन जाएगा, कम से कम एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको याद हो जाएगा ना, एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। फिर अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, NH3 के साथ करा दें। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, और फिर यहां से अब क्या कर सकते हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले लें, यानी इसका रिडक्शन करा दें, AlH4 ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये आपका CH3 CH2 NH2। नेक्स्ट है एसीटोन से एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन। एसीटोन है, इससे हमें क्या बनाना है, एसिटल्डिहाइड बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई,
सबसे पहले तो देखो ये मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो हम वही आइडो फॉर्म रिएक्शन करा सकते हैं, आइडो I2 NaOH के साथ में। ठीक है भाई, तो यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O Na का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद में अगर हमने PCl3 के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी तो ये फॉर्मेशन करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl का, यानी एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। और फिर हम यहां पर क्या करा देंगे, इसका रिडक्शन करा देंगे। ठीक है, रिडक्शन कैसे कराया हमने, H2 पैलेडियम Pd BSO4 की प्रेजेंस में, यानी रोजनमुंड रिएक्शन, और प्लस सल्फर, इसे हम क्या बोलते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन। यहां पर आपका ये फॉर्मेशन कर देगा एल्डिहाइड का, CH3 C डबल बॉन्ड O H। भाई Cl अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड से ब्यूटेनॉल, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इससे ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन करना है। ब्यूटेनॉल यानी कि CH3 CH2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन करना है। हाँ, 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन करना है। तो CHOH CH2 CH3। ठीक है भाई, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं आपके हिसाब से करके क्या क्या हो सकता है। क्या कराएंगे पहले, चलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराई, क्या बना, CH2OH, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, PCC, तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्शन करा दी हमने, यानी CH3 CH2 MgBr के साथ, और साथ में आपने वाटर डाल दिया, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरी तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिएगा, हमने SOCl2 यहां पर डाला, तो ये एसिड हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl में। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में हमने यहां पर अटैक जो कराया है वो कराया ऑर्गेनो कैडमियम का, CH3 CH2 होल ट्वाइस CD। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 का, यानी ब्यूटेनोन का। और फिर हम इसका रिडक्शन करा दें, यहां पर आपने पहले रिडक्शन कराया था, हम इसका बाद में रिडक्शन करा देंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लिया, ठीक है भाई, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लिया, तो ये 2 ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बेटा, ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना ये भी। नेक्स्ट है 1,1 डाइक्लोरोइथेन से 1,2 डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मेशन है, यानी CH3 CH Cl2, इससे हमें फॉर्मेशन करना है CH2 CH2 Cl का। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करोगे, इससे
एल्कोहलिक क्यूएच डाल दोगे, ठीक है, गर्म कर दोगे, एसिटाइलिन का फॉर्मेशन कर देगा, एसिटाइलिन का फॉर्मेशन कर देगा। फिर आप इससे इथीन बना लोगे, H2 डालोगे पैलेडियम की प्रेजेंस में, और साथ में BSO4 डालोगे। क्या बोलेंगे हम इसे, कौन सा कैटलिस्ट है, लिंडलार कैटलिस्ट, याद आया। तो ये क्या करता है, ये लिमिटेड आपका इसका CH2C डबल बॉन्ड CH, यानी एसिटाइलिन से इथाइलिन का फॉर्मेशन करता है। पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट कर दी हमने BSO4 से, याद आया। लिंडलार कैटलिस्ट यूज करते थे भैया, ठीक है। अब यहां पर हम हेलोजिनेशन कराएंगे CH-Cl3 इसकी प्रेजेंस में, और आपके दोनों जगह पर एक एक क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। हेलोजिनेशन करा रहे तो दोनों जगह एक एक क्लोरीन जुड़ जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारा एसिटो एसिटिक ईस्टर से एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन। नहीं, एसिटल्डिहाइड से इथाइल एसिटो एसिटेट का फॉर्मेशन करना है फ्रॉम एसिटल्डिहाइड, ठीक है भाई। एक मिनट थोड़ा सा इसे नीचे कर लें। तो ये लिया हमने एसिटल्डिहाइड CH3CHO। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं इससे, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है इसमें, क्या समझ में आ रहा है। एल्डोल तो कराना ही कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, एल्डोल जैसी कोई चीज दिख रही है इसमें कि नहीं दिख रही है, हाँ कराना पड़ेगा इसी का, है क्यों नहीं, क्योंकि एल्डोल में OH आ जाता है, अल्कोहल ग्रुप आ जाता है, तो एल्डोल आप यहां पर नहीं कराओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हमें कार्बन को भी बढ़ाना है, यानी एसेंट ऑफ सीरीज करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका, ये देखो ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर ईस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका मतलब हमें इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ करानी है। तो पहले तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे इसे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो K2Cr2O7 हल्का सा एसिडिफाइड, तो ये CH3C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट होगा। फिर दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर करनी है, वो करनी है इथाइल अल्कोहल के साथ में, क्योंकि यहाँ पर C2H5 ग्रुप आ रहा है ना। तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल के साथ में, और थोड़ा सा हमें एसिड डालना है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन, तो ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है भाई। अब ईस्टर का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद में क्लैसीन कंडेंसेशन को हम यहां पर लगाते हैं। क्लैसीन कंडेंसेशन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर C2H5ONA को लेंगे हम, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल के साथ में C2H5OH, इसमें इसका सॉल्यूशन होना है क्लैसिन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन करेगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड OC2H5। क्लैसिन कंडेंसेशन में हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा हमारा क्या था, एल्डोल कंडेंसेशन था ना, उसी टाइप से आपका ये होता है। कैसे होता है जरा समझिएगा। यहां पर ये क्या है आपका,
ये है CH3 ग्रुप, कैसा होगा, आपके कार्बोनाइल के बगल में लगा हुआ है, इसका आपका नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। एसिडिक रहेगा, ये तुरंत H+ को निकाल कर यहां पर देगा, ठीक है भाई। और फिर ये दूसरा वाला ग्रुप यहां पर जाकर उसी तरीके से आपका ये अटैक करता है और अपने ऊपर डबल बॉन्ड O को लेकर आता है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है एक्रोलीन से 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल का फॉर्मेशन करना है। ये हमारा एक्रोलीन CH2CH। देखो, अगर एक्राइलिक एसिड कहते तो इसी में COH ग्रुप आ जाता, ठीक है। तो ये एक्रोलीन है और इससे ही एक्राइलिक एसिड को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इससे हमें कैसे फॉर्मेशन करना है, किस चीज का फॉर्मेशन करना है, पहले तो ये देखें। ग्लिसरल डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। ग्लिसरल डिहाइड क्या होता है बच्चों, CH2OH CHOH और ये हो गया आपका CHO, C डबल बॉन्ड OH, इसका फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया यहां पर, सबसे पहले CHO ग्रुप का हमें यहां पर प्रोटेक्शन कराना है। क्या कराना है, प्रोटेक्शन कराना है। COH ग्रुप को हमें बचाना है। और प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी किस तरीके से हम लोग यहां पर करते हैं। तो हमने ये लिया C2H5OH ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन करेगा एक्रोलीन डाइथाइल एसीटल का, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा OC2H5 और एक और लग जाएगा OC2H5। दो इथाइल ग्रुप ऐसे आके लग जाएंगे, ठीक है। नहीं आया समझ में, अरे बेटा दो, ये इथेनॉल है ना, दो इथेनॉल के दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन को निकाल लेंगे और इसकी जगह ये दो इथाइल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल रहेंगे एक एक आकर यहां पर लग जाएगा इथॉक्साइड के फॉर्म में, ठीक है भाई। देखो, हम CH3C डबल बॉन्ड OCl यानी एसिड हैलाइड से प्रोटेक्शन कराते थे। कब प्रोटेक्शन कराते थे, जब हमारे पास में कौन सा ग्रुप था, जब हमारे पास में एरोमेटिक ग्रुप था। यहां पर जो प्रोटेक्शन हम करा रहे हैं वो इथाइल अल्कोहल के साथ में करा रहे हैं, ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहां क्या होगा, डाइल्यूट KMnO4 हम यहां पर डाल देंगे, डाइल्यूट KMnO4। तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्सीलेशन, हाइड्रो ऑक्सीलेशन। और KMnO4 डालने पर क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों कार्बन पर OH ग्रुप आ जाएगा, CHOH। और ये ग्रुप तो आपका लगा ही था CHOC2H5 का होल ट्वाइस, ठीक है भाई। अब हमें यहां पर क्या करना है, डी प्रोटेक्शन करना है। डी प्रोटेक्शन करने के लिए हम सिंपली पानी डाल दें इसके अंदर H+ और हमने डाल दिया एसिड के साथ में, यानी एसिडिफाइड वाटर को डाल दिया। तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कर दिया तो डी प्रोटेक्शन हो गया। वापस आपके ये जो ग्रुप मौजूद था इथाइल अल्कोहल का, उन सभी को HH मिल जाएगा, वो इथाइल अल्कोहल निकाल लेंगे और ऑक्सीजन जो रहेगा वो यहां पर आकर लग जाएगा, ठीक है। ग्लिसरल डिहाइड कौन से कंपाउंड का नाम कह रही हो, ये वाले कंपाउंड का नाम, इससे हम बोलते हैं, देखो ये आपने क्या नाम लिखा, एक्रोलीन। तो
एक्रोलीन डाइथाइल एसिटल, डाइथाइल एसिटल बोलते हैं उसे। है बेटा, बस यहां पर आपके दो OH ग्रुप आके लग गए तो आप इसे बोल सकते हो डाइहाइड्रोक्सी प्रोपिनल और डाइथाइल एसिटल। अब नेक्स्ट है आपका प्रोपिनल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपिनोइक एसिड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इससे बनाना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपिनोइक एसिड, यानी CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, और ये लग गया आपका OH। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए। चलिए हमने ले लिया K2Cr2O7 एसिडिफाइड। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 COH में। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें देखो OH ग्रुप कहां लेकर आना है, अल्फा कार्बन पर लेकर आना है। तो इसके लिए हमेशा हम क्या कराते हैं, HBZ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रोमीन को यूज करते हैं और साथ में रेड फास्फोरस को लेते हैं। तो अल्फा कार्बन पर क्या आ जाएगा आपका, ये ब्रोमीन आ जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड OH, ये प्रेजेंट है आपका। ठीक है, अब बस इसके बाद में आपको क्या लेकर आना है, Br की जगह OH लेकर आना है। तो आप क्या डाल दीजिए, QH, कैसा, एक्वस, ये हो गया आपका। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं मल्टी स्टेप कन्वर्जन पर। मल्टी स्टेप कन्वर्जन में सबसे पहले है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मेशन करना है हमें लाइम से। तो लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इस लाइम की रिएक्शन आप किसके साथ में, कार्बन के साथ में करा दीजिए। तो कार्बन क्या करेगा, तो कार्बन यहां पर आपका 3 कार्बन है, तो एक कार्बन ऑक्सीजन को लेकर, दोनों ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को लेकर या दोनों ऑक्सीजन को लेकर, मतलब और भी उससे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और यहाँ कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है, CaCO, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है। अब इस कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ में कराते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। है बेटा, 3 कार्बन लिए बेटा, एक कार्बन ऑक्सीजन लेकर निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 कार्बन कैल्शियम के साथ में लग जाएंगे। समझ में आ रही है बात, कैल्शियम कार्बाइड बन गया। अब आपने पानी के साथ में रिएक्शन करा दी, पानी के साथ में जैसे ही रिएक्शन कराते हो तो एसिटाइलिन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये वही प्रोसेस होती है जो गैस वेल्डिंग में यूज होती है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को लेते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, ऊपर से एक टैंक से कवर कर देते हैं। तो वो टैंक धीमे धीमे ऊपर आता जाता है क्योंकि उसमें एसिटाइलिन गैस भरती है। ठीक है, अब इस एसिटाइलिन गैस को आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास कराते हो 773 केल्विन पर। रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो बस सीधे सीधे बेंजीन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है आपका। ये बन गई बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है एसीटोन फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से हमें एसीटोन का फॉर्मेशन करना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ भाई राजेश्वरी, कैसे बनेगा ये, एसीटोन का फॉर्मेशन करना है, कैसे बनेगा।
क्या कर देंगे? सबसे पहले तो इसमें वाटर का एडिशन कर दो। ऑक्सीडेशन तो तभी करोगे ना जब यहां पर आप वाटर का एडिशन कर दोगे। तो आपने इसके अंदर डाल दिया H2O, डाइल्यूट H2SO4, और साथ में आपने डाला HgSO4। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा? CH3CHO का, यानी एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, K2Cr2O7 एसिडिफाइड। तो ये CH3COH का फॉर्मेशन कर देगा। अब हम इसका कैल्शियम सॉल्ट बना सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराकर। ठीक है, तो ये कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन कर लेगा, COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का क्या करा दें हम? ड्राई डिस्टिलेशन करा दें, ड्राई डिस्टिलेशन। तो ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे इथाइल अल्कोहल से विनाइल एसीटेट। इथाइल अल्कोहल से विनाइल एसीटेट। देखो भैया, इथाइल अल्कोहल क्या है? CH3CH2OH, और इससे हमें क्या बनाना है? विनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन करना है। कैसे होगा? विनाइल एसीटेट जानते हैं क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, OCH3। ठीक है, ये हो गया आपका विनाइल एसीटेट। तो विनाइल एसीटेट को आपको बनाना है तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि आप इसे इथाइलिन में कन्वर्ट कर दो, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और ये आपका इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसका हेलोजिनेशन करा दीजिए Br2 CCl4 की प्रेजेंस में। तो ये हो जाएगा CH2Br CH2Br। अब क्या करेंगे हम यहां पर? इसे एसिटाइलिन में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम इन लिक्विड NH3, या इसे NaNH2 आप लिख सकते हो। तो आपका ये एसिटाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और एसिटाइलिन से आप डायरेक्टली इसमें से कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे? CH3COH के साथ में आपने रिएक्शन कराई HgSO4 की प्रेजेंस में। ये स्पेशली याद रखना, ये वाला स्टेप। ठीक है, अगर एसिटाइलिन की रिएक्शन आप एसिटिक एसिड के साथ कराते हो HgSO4 की प्रेजेंस में, तो वो डायरेक्टली आपका विनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन करता है, विनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है प्रोपिनोइक एसिड से एन ब्यूटाइल एमाइन। CH3CH2COH एन ब्यूटाइल एमाइन, यानी CH3CH2CH2CH2NH2।
हाँ बिल्कुल HGH प्रेजेंस में CH3CH2COH यानी प्रोपेनोइक एसिड से हमें एन ब्यूटाइल एमाइन का फॉर्मेशन करना है। मतलब यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है और 4 करना है, तो बनी बात है एक कार्बन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो वो एल्कोहलिक केसियन वगैरह से हम बढ़ा सकते हैं, पर एल्कोहलिक केसियन से बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड चाहिए। क्या चाहिए, तो एल्काइल हैलाइड बनाने तक का सफर आप कर सकते हो यहाँ पर। कैसे, हाँ हाँ हम्म। रुको बेटा दिमाग हमारा चला गया, एक एक करके बोलो, अपन बनाते हैं इसे, ठीक है। हाँ बोलिए। NH3 के साथ में हमने रिएक्शन करा दिया इसकी, हमने सीधा सीधा एसिड एमाइड बना लिया। आगे बोलिए। चलो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन करा दिया हमने, Br2 ले लिया, KOH ले लिया, तो ये हो गया आपका इथाइल एमाइन। फिर हमने एक्वस KOH डाल दिया इसमें। हाँ अब इथाइल अल्कोहल बन गया। हाँ रेड फास्फोरस प्लस I2 डाल दिया, CH3CH2I का फॉर्मेशन हो गया। सोडियम डाल दिया, ड्राई ईथर। है अच्छा तो बोल दो सही वाला। अरे बोलते जाओ ना वहां। हाँ ये तो आने का था, ये वाला फिर इसमें पहले रिडक्शन करा था, हाँ पीसीएल तो इसमें केसीएम करा, तो यहीं की ओर तो जा रहे थे। तो इसका आने का करेंगे। चलो बता रहे पहुंचो। देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास में कौन प्रेजेंट है भैया, हमारे पास में है प्रोपेनोइक एसिड। हमें देखो सीधा सिंपली कार्बन को बढ़ाना है, कार्बन बढ़ाना है। जबरदस्ती हम कार्बन क्यों कम करें, कम करें फिर बढ़ाएं ये कोई बात नहीं हुई ना, है ना, कि ऑड बनाए इवन बनाए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमें एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एल्काइल हैलाइड में अगर आपको इसे कन्वर्ट करना ही है, ठीक है, तो आप सबसे पहले से एल्कोहल में कन्वर्ट करोगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने यहाँ पर डाला, ठीक है, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2CH2OH में, ठीक है। अब आपने इसकी रिएक्शन करा दी P प्लस या PBr3 के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी, तो आपका ये फॉर्मेशन करेगा CH3CH2CH2Br। हो गया काम, काम हो गया ना। तो अब यहां पर क्या कर दोगे, KCN डाल दो यार, काय को कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस जो वस्तु में लगा, ये कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस क्यों लगा रही है, एक कार्बन उससे बढ़ जाता है? कुछ भी बोल रही हो बेटा, नींद पूरी करके आया करो बेटा। CH2 और ये लग गया CN। अब ये CN यहां पर लग गया, अब क्या करोगे आप, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, बस काम हो गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यहाँ डाल दो, काम हो गया। इन ईथर एन ब्यूटाइल एमाइन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलो बाकी ये कल देख, ठीक है।